पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। महाराज की जय। पहले क्या करना, सुनना? सभी लोग एक बार नमोस्तु बोलेंगे। चलिएगा, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे हर दिन की तरह आज का भी शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ करेंगे समय सार की गाथाओं से। आज भी पूरा देश देखेगा आप सबको समय सार की गाथाओं का आप पूज्य श्री आप लोगों से पूछेंगे और आपके जवाब होंगे। आइए हम नाम लेना प्रारंभ करते हैं और आप खड़े हो जाएं। आस्था जैन, 3rd ईयर। ये नंबर से बोलेंगी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु 56 नंबर 156। एमी बिकम पैडी सील साहबम को छिदिम मुरादुम बज्जंती परिहरिंतिया संसंगम सदा वर्दा। 204। जय विश्व भंजंता बीजापुरी समरन मुवे अंती पुगल कम सुदियम तय भुंज दिड़े बज देड़ानी। 301। रविरागे दोष एवं रानी सुदोणा स्वयं पर्णम निराय मादी हीराए जदिया नेहिम दूसो रागादिन दोषे हम। चलो दूसरा नंबर, बस 3 ही 3 बजे दूसरा नाम बोलिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। हाँ, दूसरा नाम शैली जैन, ये भी नंबर से बोलेगी। हाँ, इधर के हैं। अब इसके बाद में उस तरफ जाऊंगा। 305 नंबर। अपड़ी कमड़म दुबिहम कम्मम अपड़ी कमड़म दुबिहम। एक मिनट, अपड़ी कमड़म दुबिहम अपड़ी कमड़म दुबिहम अपड़ी कमड़म दुबिहम अपड़ी कमड़म दुबिहम अपचक खान अपचक। सॉरी महाराज जी। ठीक है। अपड़ी कमड़म दुबिहम अपचक खान तहेव विणनेयम राणेव देश एदेण उपदेशेण दू अवणे दो अकार गो वणे दो चेदा। 290 नंबर। हाँ सॉरी महाराज जी। 290 290। डांट 290 एडा एवं व्यवहार हो पड़ी से दो जाने छेण सलीना मुंडो पावन तिड़े वाड़म। 279 नंबर। 289 कोई बताए नहीं, बोले नहीं। बुद्धि बवसाओ बिया अज बसाणम मदिया बिरणाणम एकठमेव सबो चरितम भावो या परिणामो। 172 नंबर 172। राणा वर्णा दियस तेरे कमर से कारणम होदी ते सिंपी होदी जीवो या राग दोषादि भाव करो। ठीक है, थोड़ा स्पीड कम रही। चले आगे नंबर चलिए, अब शब्दों से चलेंगे। उधर से इंद्र जैन और इधर से रिया जैन। 284 नंबर। महाराज जी शब्द से याद हाँ, किया। शब्द से हमारे पहले नंबर वाले कोई है? नहीं, हो गए। नंबर वाले बोलो पहले। क्या नाम है? नाम बता दो। नमोस्तु बोल दे। रविंद्र जैन। 284 नंबर।
284 कायेन च वाचाय मणेन सुहृदे करेमि च तेति एवंपि हवन्तिमिच्छा सुहृदा कम्मेण यदि सत्ता 251 थोड़ा ताली नहीं बजाएं, टाइम लगेगा। 251 विचारय मारूण मनोररे सुहवदि हड़दि जो चेदा सोचे जानपहा भी सम्मादि ठिमड़े दब्बो 296 नंबर। अब तालियां बंद रखेंगे। 296 नंबर आला 29 सम्मान दिए से पुगल बस जे में दोसा कहते को बदी रानी कहती को बदी रानी पर दब्ब गुणाहु दे डिचम। ठीक है, चलो आगे। चलिए रिया डॉक्टर राजकुमार जी जैन। नंबर वाले खड़े हो जाएं। नंबर वाले अब शायद नहीं है, सब शब्द के हैं महाराज जी। नमोस्त महाराज श्री सम्यक जैन। 221 221 नंबर। नाड़ गुणे ही विहीणा एवं तु पदम बहुविण लहति। 221 हाँ 221 में। अच्छा नाड़ गुणे ही विहीणा एवं तु पदम बहुविण लहति तम गृह सुपदमेदम यदि इच्छसि कम परिमोक्षम। 321 महाराज से 307 तक ही है। 321 महाराज से 307 तक ही है। अच्छा 307 301 नंबर। 300 एवं नाणी शुद्धो न संयम परिणमधि रायमादि ही राय जरी अन्येनि दूसो रागादि ही दोसे ही 288 288 हाँ 288 जा संकप्प वियप्पो ता कम्मम कुणदि असुह सुह जनयम जा अप्पसरुआ रिद्धि जावण ही है परिफुरई 282 नंबर। 282 मनसाए दुख वेम्य सत्य एवं तु जन्मदिन कौनसी सवा समिच्छा दुहिदा कमेंट जरी सत्ता। ठीक है, आगे बोलो। नंबर वाले खड़े हो जाए। नंबर वाले और हो तो खड़े हो जाए। चलो बच्चियों में लो। चलिए इसके बाद इस तरफ से आ जाए। रिया जैन शब्द से है ये। 212 नंबर। 212 नंबर 2 शब्द से महाराज। अच्छा नंबर वाले नहीं है वो। ठीक है, शब्दों से है नंबर वाले। हाँ तो 212 नंबर। क्या 212 नंबर। अप्पाणमय आनंतो अनप्पम चाविशो आनंतो काही होती समर्थित जीव जीव आनंतो 225 नंबर। अपनी क्यों अणिच्छो भड़े नाणी अणिच्छदे नाणी अपनी क्यों अणिच्छदो भड़े नाणी अपनी क्यों अणिच्छो भड़े नाणी धम्मस से नाणी अपनी क्यों होदु धम्मस जानगु तेन सो होदी 203 नंबर। 303 नंबर। 303 नंबर। रायम मी यादो से ही मैं आप कसाय कम्मे से चे बजे भायाम कसाय कम्मे से चे बजे भावा तेहेम दु परिणामादि तेम परिणाम माडो रागादि भी दो से है 302 नंबर। मनस्य अभी रवि राग दोष मोहो कुब्बदिनाणी कसाय कम भावे रवि राग दोष मोह कुब्बदिनाणी कसाय कम भावे रागादि सैमा पड़ो ना सुतेन कारगु देशम कावाड़म थोड़ा स्पष्ट करो। 302 नंबर फिर से पढ़ो। रवि राग दोष मोहो कुब्बदिनाणी कसाय कम भावे सायमापड़ो राग दोषे सायमापड़ो ना सुतेन कारगु देशम भावाड़म। थोड़ा अटक रहे हैं। 85 नंबर 200 तो 285 सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये वेणयम सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये वेणयम तम जाणगुदु नाणे कम खरी कदापि। नहीं फिर से पढ़ा। सब्बे करेदि जीवा जक्षणमध्ये वेणयम अतिरेणयम मराठी शब्द से बोल दे एक बार। 285 नंबर है। मराठी शब्द से सब्बे करेदि जीवा अज्जवसाणामध्ये वेणयम एवं वेणे एकत्वमेव शब्दम अज्जवसाणामध्ये वेणयम
हाँ शब्द से पढ़ो सब्बे सब्बे भाव सब्बे करेति जीवाजसणमदीय विनयम तम एकट्टमेव सबम चित्तम भाव परिणाम एकट्टमेव सबम चित्तम भाव परिणाम नहीं बस यही तो है शब्द एक शब्द बता दिया बस सब्बे करेति जीवाजसणमदीय विनयम सब्बे करेति जीवाजसणमदीय त्रेणम देवमणुवे सब्बे पूर्णभावम होय विनयम नहीं आया आया राधि राणम जीवादिदंसनम च विनयम आया राधि राम जीवादिदंसनम च विनयम सजीवाणम रखा मणित विद्यम भरत चैतम दुबहारु सत्तहदी सद्दहदी क्या सद्दहदी सद्दहदी सद्दह सद्दहदी पत्ते दिया रोचे दिया सद्दहदी पत्ते रोचे दिया फड़े भासे दी धम्मम भोग निमित्तम जसाणु मदे विनयम नहीं देखो शुद्ध नहीं पढ़ पा रहे धम्मम भोग निमित्तम कम्म खय निमित्तम हाँ तो फिर आपके ठीक बैठ जाएं 75 नंबर 25 नंबर कम चले आगे आगे को हाँ खड़े हो आगे महाराज जी नंबर से दोस्त महाराज जी आलोक जन 307 नंबर जामड़ पंचखाणम अपड़ी पंचदब्ब भावाणम कोब्बदिवावा तावदुकत्ता सोदिना दब्बम 214 नंबर 214 बंधु नंबर भोगने में तमज्जव साणु दे सुनाने से संसार दे विशेष सुने वो पज्जदे रागो 227 नंबर इच्छादी दुवे सब्बे भावी अनच्छे यानी जानक भावो ने दोड़ी यान बोया सब बत्त 334 नंबर 234 नंबर 234 पुण्यत तस्वीर सचित्ता चित्त में से दब्बे शंकर से भावो सकटी के दो कादू ठीक है चले आगे नमोस्तु भगवान हाँ, आगे चलिए खड़े हो। नंबर के कोई और रह गए क्या? शब्दों से शुरू करें हाँ, शब्दों चले। का चलिए इधर से नाम बोलो साक्षर से नमोस्तु महाराष्ट्र नमोस्तु नाना वर्णा नानावर्णादि यस्य ते दुःखमस्य कारणं मोति ते संपियरागदैति संभावेन भजन्ति चौबे चौभेणैव मन्दन्तेणानदंसन् गुणें समय समय जमातेण वदुत्तीडानि दु जो जो वदीय सम्मूढो जो वेददी जो वेदति वेदिज्यति समय समय बिडस्य देवोभ्यं तं जान गोदुडाणि उभयवदि उभयमभिणकं कदापि अपरिग्रहो अपरिग्रहो अडिच परिदोणाणि अडिच्छति धम्मम् अपरिग्रहो दु धम्मस्य जानकुतेन सोऽधि ठीक है आगे चलिए अगला नाम नमोस्तु महाराज सिमी जैन नमोस्तु गुरुजी सत्येण सत्य सत्येण सत्येन दुःख में सत्य एवं तु जमते मुकुट सभा भी इसमें दुविधा कमंजति सत्ता जय फल है जय फले मणि विशुद्धो नासयं परिणमति राय महादेव राय जदि अन्यं दुसूरा रत्तादिं दो दब्बेहम मोक्षम मोखम सद्धहंतो अविभतो तु सुजति ये जे पाठो न करोति गुणं तस असद्धं तसणाणं तु बुद्धि बुद्धि व्यवसायो व्याजवसाणं तु मणियविण्णाणं एकट्ठमेव समचित्तं भावो परिणामो ठीक है चलो आगे चलिए इधर से सुनील जैन 3rd ईयर और मेरा निवेदन है जो लोग कुर्सियों पर सामने बैठ गए कुर्सियां साइड में कर दें और महिलाएं महिलाओं की साइड आए पुरुष पुरुषों की चलो साइड जल्दी खड़े हो आगे कौन नमोस्तु महाराज जी उद्घातम उद्घातं कुंभं तस्तृणाणवीकरणीं चित्त निश्चय दो चिंतत जो कि राय बंधु ए साधु ए साधु जामदिदे दुःख सुईदे करिम सत्यतिम ए सादे मूणमदि सुहम सुबंदे कम्मम
अज्जवसिदेण अज्जबसिदेण बंधु सत्य मारे मारे हिम ऐसो जीर्णो विदेशो ऐसो बंध समासो जीवन इच्छण ऐसे जो न मरदि जोर्णमर्दिणा द्वैदो जोर्णमर्दिणा द्वैदो सोविये कम्मोदयन सो खलु दिवो तम्मादु मारि दो दे चिरो मिच्छा तम्मादु मारि दो दे दूदा चिरो मिच्छा एमेव जी पुरुषो कम्मरयमणेन बच्छरणो मिच्छत्यमक्षरणम अच्छतमुनादब्बम। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। पायल जैन सेकंड ईयर इधर से आ जाएं। नमोस्तु गुरु जी। और उधर से सुनील जैन हो गए। रविंद्र जैन थर्ड ईयर तैयार है। झाणम झाडम हवै अग्गी तव यरणम बतली सम खादो जीवो हवै लोहम धमो दब्ब परम जोगिम नान गुणे ही प्राण गुणेम विहीणा एदम तु पदम बहु विगणा प्राण गुणेम विहीणा एदम तु पदम बहु विना गहणम सवत्मनि प्राण गुणेम विहीणा एदम तु पदम बहु विना लहन गुणम सवत्मनि कम्मस प्राण गुणेम विहीणा एदम तु पदम बहु विना लहन गुणम सवत्मि जदि यच्छसि कम्म परिमोक्षम आदम्मि दब्ब भावे अथरे मोतुण गिणता बड़ेंदम थर्मेगमम भावम उपलब्धम सहावेण परमाणु में ते अंबियो राग दुणम तो बज्जे तेजस्य नवी सो जाने दिया पाणे हम तो सब्बागम धरो भी। ठीक है आगे चलिए इंद्र जैन और उसके बाद रविंद्र जैन दोनों नमस्ते महाराज जी। हो गया इंद्र जैन ठीक है। अठवीं पे कम में रोकम मम चाय अठवीं पे कम में रोकम मम चाय रथियो विभोगो ओभोग में कम मम रोकम मम रथियो विभोगो कोविद छो साहो संपटिकाले भुज्यमिहम पच्चक्ष में विदिठम परोक्षणाणे पवर्तन्तम मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय सन्नसन्नानुभव विवेदादि जीवेतस्तेवनन्य परिणाम कम्म कुशीलम सोय कम्मम चावि जाने सुशीलम कीतम हो विसुशीलम संसारम पवेसेदेम। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। जीवांशी जैन नमोस्तु महाराज जी। नवी राग दोष मोहम कुबुदिनानि कसाय भावम वासाय मप्पण नोसो तेन कारुगते सिंभावाणम आधा कम्मा दिया पुग्गल दब्बस जे में दोसा कहते कुबुदिनानि पर दब्ब गुणा उजे निच्चम आया राधी नानम जीवादि दंसनम च वेन्नेयम छजीवाणम रखा अभणित चरितम तु व्यवहारो मोक्षम असदंत अभिवसक्त दुजोदे अच्छा पाठन करे द्विगुणम असदम तसनाणम तु। ठीक है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। संयम सटई और इधर की तरफ से अंशिका जैन सेकंड ईयर। ओम नमोस्तु महाराज। जोसो दुणे बाबू तमेड नेते तसरे बंदोड छेदो वेणे एम लगाय चेटम से साय जो कोणादी वच्चे तम तेणे सावळे मोखम गमीसो बच्चले बावजूद समाधि ठेवणे दबू जो छत्तारी पाए चंद्र दे के मैं वो वाद करे सोड़े संकोची दा समाधि ठेवणे दबू एमेव कम पेडी सील सवा में कुछ दुमना एमेव जीव पुरुषो कमन सेव दे सोड़े में तम तो सो देवी दे आया विवेक हो गए सो पा दे। ठीक है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। चलिए और इसके बाद सम्यक नौगामा उधर तैयार हो गया। आलोक जैन सेकंड ईयर। हर्ष जैन। हाँ वडडी माणी धडंता सीलाणी वद समिति गुत्तियो सील तवम जिडवणी पण नत्तम कुवंतो व्यभवो नाणी मिचडे थियो
एदानी ईदाणी नट्टी जेसी मजवसाणाणी एव मादीणी ते असुएण सुएणय जावड ही परिपुरई सव्वे करे दी जीवो अजवसाणेण तिरियणे रहिए दे मणुय सव्वे पुनः पावचणे विहम। ठीक है, आगे। नमो महाराज। चलिए ओम और इधर अपूर्वा तैयार रहे। मारे में जीवे मिया मारे में जीवे मिया मारे में जीविया सत्य एवं जमे एवं मज्ज वसिदंते संपावगम्मा पर सस्यावंदगम होदी। अकरंतो क्या मेरा श्री अकरंतो क्या नहीं एवं सम्मादिट्ठी विषयत्थम जी मेरा श्री एवं सम्मादिट्ठी विषयत्थम एवं सम्मादिट्ठी बट्ठन्तु वो चिट्ठासु पकड़ चिट्ठासु अकरंतो वो रागादि वज्जदे पूरी गाथा बोलो। एवं सम्मादिट्ठी बट्ठन्तु बहु चिट्ठासु अकरंतो वो रागादि वज्जदे तैव। नहीं, सही नहीं आ रहा है। छिंददी भिन्नदी आतालित कदली बस पिंडियो सचित्ता चित्तारम कड़ी दब्बणम उघातम। जो अपना मपड़ा रुंदी दूर दो पुण्य पावे जोगिसु जो अपना मरणादी तो कल सोए करे में सत्य सोमगुड़ डाणी विवरी दो। ठीक नहीं आ रहा। कम्मोदयन जीव हाँ कम्मोदयन जीव दुखद सोई दे हवंती यदि सत्ते हवंती यदि सब्बे का कम्मम राचा देशितम चरण कम्मम चाड़ा देशितम। 50 नंबर। चलिए अपूर्वा, इसके बाद सृजन जैन तैयार रहे। हो गया संकेत खड़े। हाँ कम्म निमित्तम सव्वे दुखित सुविधा हवंति जदि सत्ता कम्मं जन देशि तुमं दुखित सुविधा कह कदाते। धम्मं चतः जीवा जीवे अलोक लोकम च सव्वे करेत जीवो अजवसाणेन अपाणम। ते असुहेण ये नीचे वाली लाइन नहीं एदाणी नथि जेसिम अजवसाणानि एव मादिनी ते सुहेण कम्मेण मुनिन लिप्पन्ति। एवं व्यवहारणौ परिसिद्धो निच्छेण सलीणा मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। ठीक है, पूरे नंबर। हो गया। पुरुषो जय को भी वित्तीर्ण मित्तम पुरुषो जय को भी वित्तीर्णोत्तम सेव राया जय सो भी देवी राया सो भी तो सो पा दे। हाँ, थोड़ा चूक रहे। जय पूर्ण क्या महाराज जी? जय पूर्ण सुचेब। हाँ ठीक है। जय पूर्ण सुचेब रायो मित्तिर्मित्तम। जय पूर्ण सुचेब रायो मित्तिर्मित्तम न सेव दे रायो। जय पूर्ण
रायो नहीं, जय पुरुष चेव रायो विद्य बोलो नहीं, बता नहीं। जय पुरुष चेव रायो वित्तीर्ण निमित्तम तु सेव दे रायो। यही बात लिया महाराज, नहीं आ रही महाराज जी। हाँ, तह नानी, तहराणी विजया। अरे यार, तहराणी विजया राण साहबम चह पसई दूण अन्नाणम पर्णत नहीं अन्नाणम। नहीं, देखो आप लोग नहीं पढ़े साथ में, देखो पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है, ऐसे फिर किताब लेके पढ़ लो। यही तो बात है। जह नानी, जय राणी विजया जय जान साहबम स्वयं तू। एमेव एमेव कम्म पड़ी सील साहबम जड़म बियाड़ता। तो एमेव कम्म पड़ी सील साहबम जड़म बियाड़ता बज्जंती परिहरंती तम सज्जंगर सहावर्दा। एक सही कही। एमेव दूसरी गाथा भी है। एमेव की एक गाथा और बोलो, कौन सी? एमेव जीव पुरुषो। हाँ, एमेव जीव पुरुषो। एमेव जीव पुरुषो कम रयम तेरसो सुहृमित। एमेव कम जीवो तेण सो दूर निमित्तम। नहीं, आपकी ठीक याद नहीं, नहीं आ रही मुझे। कोई भी गाथा नहीं, आप फेल हुए। चलिए, पूर्ति जैन, खुशी जैन। हाँ बोलो। पूर्ति, उसके बाद खुशी तैयार रहे। बुद्धि बुद्धिवसावे चित्तम भावोम्य परिणामो। बुद्धिवसावे चित्तम भावोम्य परिणामो एकट्ठमेव। बुद्धिवसावे अज्मसाडम मदि अविन्नानम एकट्ठमेव सब्बम चित्तम भावोम्य परिणामो। एदाणी एदाड़ी रत्ती जैसे अज्वसाड़ेड़ एव माँ दीड़ी ते असुहेड़ सुहेड़ या कम्मेड़ मुड़ी रल पंती। छिज्जदु छिज्जदु आभिज्जदु आडिज्जदु आहुजादु विपल्यम जमहा तमहा गच्छदु तहाविड़ा परिगहो मज्जम। ठीक है, चलो आगे। नमोस्त। चलिए, खुशी। जा जावना पच्चा खाना अपरिक्रम जा संको पगलो जा संको पगलो दो तैया सुख पचिन गच्छे किन भाव तैया सुख जा संकप जा संकपिय पोता कुंडी असुसु जन्म अप्सरुवा रिद्धि जामनारिय पई फुर्रई। पूरा बोलो। जावना संको, एक बार शुरू से बोलोगे, एक बार। जा संकपिय पोता कुंडी असुसु जन्म अप्सरुवा रिद्धि जामनारिय पई फुर्रई। ठीक नहीं आ रहा। जाना सकपिय पो अप्सरुवा रिद्धि जामनारिय फुर्रई सब अप्सरुवा रिद्धि जामनारिय पई फुर्रई। जा संकप व्यपो अप्सरुवा जामनारिय जा संकपिय पो ता कुंडी असुसु जन्म अप्सरुवा रिद्धि जामनारिय पई फुर्रई। मोखम 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 असलंतो अभी सब तो दी है चेक पाथो ना कह दो गुणम अजंत सनानम तू। कमोदेन जीवो दुख सुधावन जदि कमोदेन जीवो दुख सुधावन जदि सत्ता कमम चना देशतम करतम दुइद कदम तेहि।
सम्मादिठी सम्मादिठी जीवा निशंका होती निर्भयाते न सतत भय मुक्का जम्मा तमदुनी शंका। ठीक है, फिर भी आपके 10 नंबर तो कम हुए। चलिए, मेरे ख्याल से सारे आज के नाम हो गए, कोई रह तो नहीं गया? अभी है। हाँ बोलिए, फिर आ जाइए, जल्दी करें। नमोस्तु गुरुजी। सुष्मिता जैन। चलिए। जो मन नदी जो मरण दीन सामीन सिंजामी परेदी सत्ते सोमुनु वर्णानी तुदुबे विरिदो। जो मरदी जो मरदी जोए दुई दो जो मरदी जोए दुई दो जो मरदी जोए जो मरदी जोए दुही दो जो मरदी जोए दुही दो जो मरदी जोए दुही दो जायदी कम्मा से ढूंढ रो तमहा 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 दुमारी दो दे तमहा दुमारी दो दे दुहावी दो नादी दो निच्छा दुहावी दो नादी दो निच्छा दुहावी दो चीदी रहूं इच्छा। स्पष्ट नहीं है। जो हवदी जो हवदिय सम्मूढ़ो जो हवदिय सम्मूढ़ो जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदा सब्बेसी जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदा सब्बेसी कम नहीं, चेदा सब्बेसी कम भावेन जो हवदिय सम्मूढ़ो चेदा सब्बेसी कम भावेन सोने संगो चेदा सम्मदेठी मुड़ी दबो। असम मूडो की गाता है, बोलो। असम मूडो वाली। हाँ, जो हवदी असम मूडो चेदा सब्बेसी जाड़ी नेडो सो कलुआ मुड़ी दिट्ठी सम्मा दिट्ठी मुड़ी दबो। 2 गाथाएं पुलक हुई। जो कोणदी वच्छलत्तम तेने साहुण मुख म गमी सो बच्चल भाव जो सम्मा दिठी मुड़ी दबो। एक और जो कोणदी जो न करे दी जो न करे दिदु कंखम चेदा सवेसी सब धम्माणम सो कड़ुल विधि इंच सम्मा दिठी मुड़ी दबो। हाँ, फिर भी आपका नंबर बहुत कम हुए, 40 नंबर। ठीक है गुरुजी, नमस्ते। चलिए, उधर से अतिशय जैन। नमस्ते महाराज जी। एक गाथा पर 30 नंबर हैं और 10 नंबर हैं। 30 थिया 90, 10 नंबर बोलने की टोन पर। मनसाए मसाए दुख में व्यय सत्य हम जम्मदी कुर्सीय सब्बाड़ो पेहा निच्छम सब्बायण इच्छा एवं जम्मादि ने छेणम। सब्बे करेदी जीवो अजवसासेन तीन एवं मुड़िदी जीवो एवं मुड़िदी सब्बे पूर्णम पावम चाहे नैव। बुद्धि वस आहो अजवसास भ्रय बंधो अजवसारेण विमतीय विरणयो एदत्ति कंड समो चित्तम भावो या परिणामो।
नहीं, फिर से बोलो। बुद्धि बुद्धि व्यवस्था हो अज्जवसा मदीय विरणीयम एकट्टमेव समयम चट्टम भावेन सत्यम। नहीं नहीं, आपका 20 नंबर। नमोस्तु महाराज। चलिए, और आस्था जैन और सुष्मिता जैन शायद और रह गए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एमेव कम्म पड़ी सिल सहावमी पुच्छदम नादुम। एमेव सम्मदिट्ठी। एमेव सम्मदिट्ठी निस्संकाओदि सम्मदिट्ठस। एमेव सम्मदिट्ठी निस्संकाओदि एमेव सम्मदिट्ठी संकाओदि नव सम्मदिट्ठस। सत्तभय विप्पमुक्का निस्संकाओ। नहीं नहीं, एमेव सम्मदिट्ठी विषयत्थं सेवदे न कमरयम्। एमेव सम्मदिट्ठी विषयत्थं सेवदेन विषयत्थं न सेवदे कमरयन्। सो सो न से सो भी कम्मं न बिभे सुपादगे भोगे। ठीक है। चलिए, अगला नाम विचार है। विचार माणूरो मणुररैषु कम्म मणुररैषु हरदि जो चेदा सो जननान पावी सम्मादिठे मुड़े दब्बो। जो सो दू। जो सो दुड़ेह भावो। जो सो दुड़ेह भावो कम बहु जो सो दुड़ेह भावो तम ही नरी तीर्ण तस्सरय वंदो सो पच्च निच्छड़ो बिन्नेयम न काय चेठायम से साहम। 90, 10 नंबर का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चलिए, अगला नाम नमोस्तु गुरुदेव। आयु खयन। आउखैण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं परिणत्तम् आऊं न हरिषितों कहति मरणं कदम तेहिं। एवमलिये एवमलिय दत्ते आवंबचेरि परिचये सेवा कीरद्यज्जवसाणं भजते पुण्यं पावं। कायेन कायेन दुःख बीमे सत्येवं तु जन्मदिं कुडति सब्बाबि ये समिच्छा दुइदा कम्मेण जदि सत्ता। ठीक है, पूरे नंबर। चलिए, अगला नाम तैयार हो जाए। अब और है कितने अभी? लास्ट है। नमोस्तु गुरुदेव। जय शंखो। जय संको पेबमारो आराधि भावेन। जय शंखो। जय संको पेबमारो आराधि भावेन मरणो पेयादि। जय शंखो। जय संको पोगलदो कम। जय संको पोगलदो कम्मा धम्मेसु कमभा। जय संको पोगलदो सब्बा दब्बेसु कममा जगदो सोलपणी कम्मा लैंडु कम्मा बज। धम्मा धम्मम। धम्मा धम्मम धम्मम याता कादितल धम्मम धम्मा याता अज धम्मा धम्मा जाता जीवा जीवे अलोक लोगम च सब्बे करेदि जीवो अजब साणिनारत्तम। जावना। क्या महाराज जी? जावना। जावना पच्चक्षाणम आपंडी कमणम दब्भावोय। जावना पच्चक्षाण आपंडी कमणम दब्भावोई कोब्बदी कोब्बदी आदा कोब्बदी आधा जाबदू कत्ता होशिनार दब्बम। 50 नंबर। चले, चलिए, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दें।
और अभी जो आप सब सुन रहे हैं यहाँ पर समय सार की गाथाएं हैं, वो 150 गाथाएं जो यहाँ पर अभी इन्हीं 4-5-6 दिनों में पढ़ाई गई हैं और अभी याद की गई हैं, और इनके लिए जोरदार तालियां सभी के लिए। और पूरे देश से पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है और आज भी कई नाम हमारे पास आए हुए हैं, हम तेजी से वह नाम बोल रहे हैं। 11,000 रुपये स्वर्गीय राजेश जी, रेणुका, जौनम मल्लिका, बचपन स्कूल सुभाष नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान परिवार की तरफ से 11,000 रुपये श्री सुरेंद्र कुमार, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त भैया जी टूंडला परिवार की तरफ से 2100 रुपये श्री दिनेश कुमार, रीमा जैन, प्रासुक प्रसून दीक्षा फिरोजाबाद अखबार वाले परिवार की ओर से, और 11,000 रुपये श्रीमती शारदा जी विजय पाटनी जयपुर के द्वारा इन बच्चों को प्रदान किए गए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना यहाँ पर हम सब करेंगे। मनोज जी, ये जो उन्होंने पुरस्कार बोले कल तक जमा करना, परसों नरसों में इनको दे दिया जाएगा यहीं स्टेज पर। बिल्कुल, जैसा पूज्य श्री ने कहा, जितने भी राशि पुरस्कार की जिन लोगों ने भी बोली है, अगर आपने अभी तक यहाँ जमा ना कराई हो तो जमा करा दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर परसों ही लगभग सबको पुरस्कार यही वितरण करा दिया जाएगा पूज्य श्री के सामने। इसलिए जितनी भी राशि जिन लोगों ने भी बोली है, सुनिश्चित करें कि वह हम तक यहाँ पर पहुँच जाए। और चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में आप सबका विधिवत पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन का प्रारंभ बहुत सुंदर हुआ है, जहां आगरा नगर में समय सार का यह प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वहीं आज परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रातः काल की बेला में आकर दर्शन करने के लिए पहुंचे। लगभग 26 मिनट तक उनकी दोनों की वार्ता चली और उसके बाद जब प्रथम सभा रतलाम में वो संबोधित कर रहे थे, संभवतः रतलाम की सभा थी वो, तब उन्होंने अपनी बात को जब मंच से व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने कहा कि आज मेरा दिन का प्रारंभ बहुत खूबसूरत हुई है, क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष से मिलके आया हूं, कैसे महान संत के दर्शन करके आया हूं, जिनके दर्शन करके गदगद हो गए। उन्होंने अपने भावों को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया था। इसीलिए इसी श्रृंखला में आज बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में, क्योंकि देश थोड़ा चिंतित है, देश में चिंता का वातावरण है जो पिछले 6-7 दिनों से प्रसंग प्रकरण चले हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहुंचे, देश की जैन समाज को प्रसन्नता अवश्य हुई है और यह भी लोगों ने अपेक्षा की है कुछ ना कुछ जरूर संतोषजनक उत्तर हमें मिलेंगे। गिरनार जी के प्रति समाज चिंतित है। पूज्य गुरुदेव ने इस मंच से एक ही बात कही थी और पूरी समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि निश्चित तौर पर गिरनार जी का प्रसंग चिंतनीय है, परंतु कोई भी व्यक्ति स्वयं, कोई भी संस्था स्वयं अकेले नहीं लेगी। अगर ये कोई कार्य करने के अधिकारी हैं तो वो है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, या वह कमेटी जो इस कार्य को देख रही है। और उन्होंने इस मंच से 3 दिन पहले आह्वान किया था कि वह कमेटी आकर देश को बताए पूज्य गुरुदेव के माध्यम से कि क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, जैसा कहा गया है, इस मंच से जो बात कही जाती है वो पूर्ति होती है। और आज हमारे बीच में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मौजूद है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शिखर चंद जी जैन पहाड़िया मुंबई, कृपया खड़े हो जाएं, जरा जोरदार तालियां हमारी कैमरे टीम कवर करेंगी। राष्ट्रीय महामंत्री श्री संतोष जी पंडारी नागपुर, जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। आप पूज्य गुरुदेव की आवाज पर
इतनी दूर से सीधे आए हैं कि गुरुदेव ने कहा है तो आना है, तो आपकी तालियां भी उस जोरदारी से बजनी चाहिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलम जी अजमेरा और मुख्य एक और व्यक्ति इसमें मौजूद हैं, वो हैं गुजरात प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री पारसमल जी बज्ज, अहमदाबाद। जरा जोरदार तालियां, क्योंकि गुजरात प्रदेश का प्रकरण है तो गुजरात राज्य अध्यक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें बताया गया है इन लोगों की तरफ से, पहले मैं अनुरोध करूंगा अपनी समिति के सभी पदाधिकारियों से, आदरणीय हीरालाल जी, पन्नालाल जी, बेनाड़ा साहब, दिलीप जी, सभी लोग इनका स्वागत करेंगे, और टोनी भाई भी आज बैठे हैं, सभी लोग इनका स्वागत करेंगे और हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने हमें बताया है कि आज पूज्य श्री से लगभग 45 मिनट तक गहन चर्चा हुई, और सिर्फ गहन चर्चा ही नहीं हुई, कई भ्रांतियां थी वह भी इनके द्वारा पूज्य श्री को बताकर मिटाई गई। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण और घटनाक्रम हुआ, जिस समय ये 1-to-1 मीटिंग चल रही थी पूज्य श्री और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की, तभी गुजरात सरकार के गृह मंत्री का फोन आया और उनको आशीर्वाद उसी समय पूज्य श्री ने प्रदान किया। माननीय गृह मंत्री गुजरात, इधर स्वागत हो रहा है। मैं सकल समाज की ओर से पूज्य श्री आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं, क्या इनके साथ प्रसंग रहा, क्या चर्चाएं हुई? अगर आप उचित समझे तो आज देश को जानकारी देकर अनुग्रहित करें। पूज्य श्री। मुझे खुशी है कि जो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंची, और जिस ढंग से आवाज़ उठाई गई थी वहाँ ये भी खुशी है कि इस कान से सुनकर उस कान से उड़ाई नहीं गई, उस पर गौर किया गया। और होम मिनिस्टर ने इन तीनों प्रतिनिधियों के माध्यम से मेरे से परामर्श भी मांगा और आशीर्वाद भी मांगा, और ये भी कहा उन्होंने कि महाराज को इस बात का आश्वस्त करें आप लोग पारस जी वगैरह से कि हम कोई ऐसा समझौते का रास्ता निकाल रहे हैं जिससे भविष्य में कोई ऐसी आपसी बेईमानस भाव न बढ़े। और ये लोगों ने भी, और शांति वार्ता, जैन और हमारे हिंदू हम सब भारतीय हैं, हमारी ओरिजिनल भारत देश हमारा है, हम सब चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो। हमने पहले भी कहा था, जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ, जिनके भगवानों का विहार भारत में हुआ और जिनके भगवानों का मोक्ष भारत में हुआ, ओरिजिनल वही भारतीय हैं। और हम जैन हिंदू सबके भगवान यहीं जन्मे हैं, यहीं विहार हुआ, यहीं मोक्ष हुआ। तो हम सबका भारत देश हम सबका है, हमारा वेद अखंड है। हमें भी एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख कर के धार्मिक स्थलों पर सौहार्द बनाने का प्रयास करना है। और आज अब बैठकों में क्या होता है वो अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात को अनसुना नहीं किया गया, गौर किया गया। और पूज्य आचार्य श्री के चरणों में प्रधानमंत्री ने किसी के बिना कहे उन्होंने स्वयं नमोस्तु करते ही पहला वाक्य उन्होंने कहा, गिरनार के संबंध में हमें सब कुछ मालूम है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो ये यदि अपन यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाते तो यह बात यूँ आई और यूँ चली जाती, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना कारगर रहा। और यह भी दुनिया को पता चला कि जैन समाज जागरूक समाज है, सुप्त समाज में। और ये भी हमने आगाज किया था कि तीर्थ क्षेत्र के संबंध में हमारी सर्वोपरि संस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी है।
और उसी के नेतृत्व में हमें कार्य करना है। आगे हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी को कहा, चुनाव होते हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे, पर तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारी वही है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी एजेंडा पास करे और तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में जहाँ भी जिस प्रकार के संकट आ रहे हैं उन संकटों पर नीति निर्धारण तीर्थ क्षेत्र कमेटी करे। बड़े बड़े से छोटे मोटे तीर्थ क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं, बड़े बड़े जो तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर नीति निर्धारित करे कि हमारे लिए किस नीतियों से चले, जिससे ऐसा कभी वैमनस्य का कोई भाव न बने, सब सौहार्द और सामंजस्य का भाव बने। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी कोई निर्णय की स्थिति में नहीं है, अभी सामंजस्य बैठाने के लिए एक विचार विमर्श का अमला है, और जिस दिन अपने आप में सामंजस्य हो जाएगा उस दिन खुशियों की मिठाइयाँ बांटना, खुशी रखना। अभी मात्र यह हुआ है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। अब विचार क्या होता है अपन इंतजार करें, सोचें। जब तक विचार विमर्श हो रहा है तब तक अपन शांति बनाए रखें। जब तक विचार विमर्श हो रहा है तब तक शांति और संयम बरतें। पूरे राष्ट्र को संदेश पूज्य श्री ने दिया है, और जैसा पहले दिन से कहते आए हैं कि हमारी प्रतिनिधि संस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, और इस विषय में मिलकर योजना अगर कोई बनाएगा तो वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी बनाएगी, और जैसा वो देश को आगे कहेगी पूज्य श्री और आचार्य श्री से निर्देशन लेकर वही कार्य पूरा देश करेगा। यत्र तत्र कोई भी कोई कार्रवाई कहीं नहीं करेगा। अधिक न कहते हुए हमारे मध्य गुजरात राज्य के अध्यक्ष श्रीमान पारसमल जी बज्ज हैं, जिनकी कठिन परिश्रम से सारे तार जोड़े जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें यहाँ आमंत्रित करूंगा, और यहाँ क्योंकि देश पूरा आपको सुन रहा है, कृपया करके यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करें। मनोज जी, कुछ दिन पहले आप ही के मुख से सुना था कि महाराज कोई हमें भी ऐसा नुस्खा बता दो कि ये मेरी नैया पार लग जाए। तब से मैं बेचैन था कि मेरी भी नैया डोल रही थी, तो क्यों नहीं महाराज जी के पास ही चले, कोई नुस्खा बता दें। इसी उम्मीद से हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारीगण महाराज साहब के शरण में आए थे, और मुझे खुशी नहीं बल्कि अभिभूत हूँ। मारवाड़ी में कहूँ तो न्याल हो गए महाराज जी का वात्सल्य देख के। महाराज जी ने खूब ही रुचि से, धैर्य से हम सबको सुना और कुछ मार्गदर्शन दिए हैं, जिस पे चल के जल्दी ही गिरनार का समाधान भी खोज निकालेंगे। ये तो स्वाभाविक था कि हमारी कई क्षमताएं कम पड़ गई थी, तो हम महाराज जी के शरणों में आए, और महाराज जी के मुंह से जो निकल जाता है वो लेट सवेर पूरा हो ही जाता है। वो महाराज जी से आशीर्वाद लेके हम वापस जाएंगे गुजरात। कुछ वातावरण में थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा। पिछले कुछ समय में भाषा का रूपांतर गलत होने की वजह से, और मैं तो कहूँगा मनोज जी की गलती से, जिन्होंने महाराज जी को सही ट्रांसलेशन करके कहीं इसका इन्वेस्टिगेशन किए बिना और बता दिया, और गुरुदेव भी उसका गलत अर्थ लगा के। मैं इतना आश्वासन दिलाता हूँ मनोज जी, अगर आप जो समझ रहे थे वही सही अर्थ होता तो अभी तक आकाश पाताल एक कर देते हैं ये। लेकिन ठीक है, अब उसको 2 दिन पहले उस गलती को हमने सुधार लिया है, और महाराज जी ने भी क्षमा कर दिया। ऐसा कल मैंने इनके श्री मुख से सुना था कि अगर उन्होंने गलती मंजूर कर ली है तो हम इस विषय को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी गिरनार जी को लेकर समस्याएं हैं। उसकी वस्तु स्थिति से
पूरा समाज भ्रमित है, और भ्रमित करने वाला कोई और नहीं, हम में से कोई एक है। जो सही स्टेटस क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ऑन डॉक्यूमेंट क्या है, उसका जानते हुए कुछ अनजाने बन के कुछ जानते नहीं है और आगे से आगे पूरे समाज को भ्रमित करते रहते हैं। इस वजह से समाज का आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी, आप भी, हम भी, सभी यही मानते हैं कि भगवान नेमिनाथ गिरनार जी की ही 5वीं टोंक से मोक्ष गए थे, और इसके लिए कोई ऐसा हमारे ग्रंथों में कम नहीं लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा है, हकीकत भी यही है। लेकिन भूतकाल में कुछ ऐसी हमारी उदासीनता, गलतियां, भूल कुछ भी समझ रही थी, जिसके कारण जो नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, डॉक्यूमेंट में भी कर लिया। अब उसके लिए हम कानूनी तौर पे भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मैंने महाराज साहब से भी ये निवेदन किया है, हाथ जोड़कर बद्ध प्रार्थना की है कि बजाय कानून और आंदोलन के शांतिपूर्वक कोई समाधान हो सकता है, तो उसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए इत्तेफाकन आज हमारे गुजरात के गृह मंत्री जी हरजी संघवी साहब का भी फ़ोन आ गया था, और उन्होंने महाराज साहब को पूरा आश्वासन दिया है कि आप आइए अहमदाबाद, यानी हम अहमदाबाद आते हैं, उस पर बैठ के बात करेंगे और कोई भी सुखद समाधान हमें मिलेगा, ऐसा मैं आश्वस्त कर सकता हूं। आज के विषय से हटके भी मैं 1 मिनट और लेना चाहूँगा मनोज जी की इजाज़त से, कि महाराज साहब 2004 में गिरनार की यात्रा पे पधारे थे, गिरनार इनका प्रवास हुआ था, तब का वर्णन आज महाराज साहब ने भी बताया, और इनके संज्ञान में था कि पहली टोंक पे, उसी पर्वत पे अपने दिगंबर जैन की ओनरशिप का, मालिकी का एक इकलौता मंदिर और धर्मशाला है, जिसकी दशा महाराज को अच्छी नहीं लगी, और इन्होंने परामर्श दिया था कि इसको अपने को डेवलप करना चाहिए, जिससे यात्री यहाँ दर्शन भी कर सके, पूजन विधान कर सके और धर्मशाला में विश्राम भी कर सके। और एक योजना भी बनाई थी, योजना का काम भी शुरू हो गया था, कुछ योजना को पूरी करने के लिए मटेरियल भी वहाँ आज तक रखा हुआ है। उसी योजना को 1.5 साल पहले मैंने वापस शुरू किया है। बहुत सारी अड़चनें थी, जिस कारण से पहले ये नहीं हुआ था। अब हम वो सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। आर्कियोलॉजी से संबंधित, फॉरेस्ट से संबंधित जितनी तरह की परमिशन होती है हम ले चुके हैं, और 1.5 साल से वो काम चालू है। और कुछ दिनों बाद, बहुत ज़्यादा समय की अब प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, हमारी यंग जनरेशन भी ये चाहेगी कि इतनी सुंदर जगह ही हम क्यों नहीं जाएं, बजाय कश्मीर शिमला जाने के। आपको शिमला जैसा और पहाड़ की हवा और तीर्थ और निर्वाण भूमि, सारा सामंजस्य एक ही जगह मिलने वाला है। इसके लिए मैं परम पूज्य गुरुवर से मैं निवेदन करूंगा कि हम एक 22 फुट की प्रतिमा वहाँ नेमिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा धातु की बना रहे हैं, जो करीब 25 टन वजन की होगी, जिसमें हमने एक प्रोविज़न रखा है कि सारे भारतवर्ष के छोटे बड़े अमीर गरीब सब उससे अपने भाव जोड़ सकें। इसके लिए सिर्फ 2200 रुपये की एक योजना रखी है। पैसा अपनी जगह महत्व रखता है, लेकिन ये मकसद ये था कि सारा भारतवर्ष उससे जुड़े, ताकि गिरनार से भाव बने। तो जो भी भाई 2200 रुपये में वहाँ अगर कोई मूर्ति के लिए चंदा चट्ठा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं, ये दिगंबर जैन मूर्ति है, आप शुरू कीजिए। भारत में अभी बहुत सेठ हैं जो एक बना देंगे। आप मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करें, क्योंकि इसलिए बोला मैं, एक बार मैंने भी ये कार्य किया था। 51 फुट की पद्मा खड़गासन मूर्ति
राजस्थान में बनाने के लिए। तो पूज्य गुरुदेव ने तुरंत कहा, नहीं, मूर्ति कभी चंदे चिट्ठे से नहीं बनती, मूर्ति चंदा चिट्ठा नहीं करना चाहिए। और वो चंदा चिट्ठा अभी भी रखा हुआ है, पीतल भी रखा हुआ है, सब रखा। मूर्ति को चंदा चिट्ठा नहीं करें, मंदिर को चंदा चिट्ठा करें। मूर्ति के संबंध में तो विचार किया जाए बैठ करके। नमस्ते महाराज जी। एक निवेदन में जाते जाते और महाराज साहब से करूँगा कि जिस तरह से गलत भ्रांतियों की वजह से गिरनार के प्रति जैन समाज का रुख बदल गया है, यात्राएं नहीं करते हैं, अभी उसको शांत नहीं करें, बस उतने ओम शांति। अभी जो तुम्हारे गिरनार की है, अभी इतने जल्दी फूल कर कुप्पा ना हो, निर्णय आने दो। उसके बाद जैन समाज सदा शांत थी, है और रहेगी। बस अभी कोई भी बात आगे, ना जैन समाज को कोई भ्रांति कल थी, ना आज है और ना कल रहेगी। जैन समाज कभी भी भ्रांत थी नहीं, है नहीं, रहेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा जोरदार तालियां पारस जी भाई साहब के लिए। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पूरा देश इस जिज्ञासा समाधान को सुनता है और पूज्य श्री की आवाज हर घर में पहुंचती है, आदरणीय पारस जी को भी हमने कई बार फोन पर वार्ता करी। यहाँ कोई भी बात होती है वो आप भी बहुत बारीकी से उसको सुनते हैं। और आज स्वयं 1-to-1 जब बैठक पूरी कमेटी की हुई है, तो निश्चित तौर पर अब ये केस पूज्य गुरुदेव के पास आ गया है। तो समझ लीजिएगा, अब विजय ही विजय का मार्ग हमें मिलेगा। पूज्य गुरुदेव उन संतों में से हैं जो कभी अटकते नहीं हैं, भटकते नहीं हैं, लेकिन मार्ग निकाल लेते हैं। और वही कार्य अब होगा, जैसा आदरणीय पारस जी ने कहा, मार्ग निकालने के उपाय किए जा रहे हैं। वो गुरुदेव का ही योजना थी, एक बार इस मंच से बता भी चुके हैं सभी को। और बड़ी प्रसन्नता है आज यहाँ यह सब कुछ हुआ है। और यहाँ कुछ घोषणाएं हमारे मध्य और हैं जो मैं कहना चाहूँगा। आज पूज्य श्री के आहार दान के उपलक्ष्य में आदरणीय श्रीमान निरंजन लाल जी बेनाड़ा, नीरज जी, मेघना जी, देशना, सिद्धांत बेनाड़ा परिवार की ओर से 51,000 रुपए की राशि संस्थान के लिए भेंट की गई है। 51,000 रुपए श्रीमती मीना बड़जात्या, प्रतीक, ऋति, पूर्वी और वियांश के द्वारा भी संस्थान के लिए भेंट की गई है। और 11,000, ये 1,11,000 श्रीमती इंद्रानी निर्मला जी गंगवाल, इंदौर, जो साहजी साहब है निरंजन लाल जी बेनाड़ा परिवार के, उनकी तरफ से संस्थान को भेंट किया गया है। ये संस्थान को ये राशि पूरी भेंट की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और आइएगा, आपकी जिज्ञासाओं की ओर चलते हुए, समय बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन फिर भी पंडित श्री विनोद जी शास्त्री से अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले वो आज अपनी जिज्ञासा को रखें। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री 5 वर्ष श्रवण संस्कृति संस्थान में अध्ययन के उपरांत और 5 वर्ष अध्यापन के उपरांत जब शासकीय सेवा में नियुक्त हुआ, तो मुझे इन 6 महीनों में और 7 महीनों में वह आनंद नहीं मिला जो मैंने श्रवण संस्कृति संस्थान में पाया। पूज्य श्री, लेकिन कुछ एक पुण्य के उदय से और आपकी पावन अनुकंपा से मुझे ऐसी समाज प्राप्त हुई जिसने मुझे कभी नीचे नहीं बैठने दिया। और लगभग 70 घर की समाज में 40 से 45 व्रती लोग सकल दिगंबर जैन समाज पठारी विदिशा मध्य प्रदेश में हैं। मैं महाराज श्री अपनी शंका ये रखना चाहता हूं, मैं जब भी स्वाध्याय कराता हूं और वो 40-45 लोग नीचे बैठे रहते हैं, लगभग 70 और 80 लोग मैंने द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में इस वर्ष रजिस्ट्रेशन कराए वहां। और सारे के सारे लोग जब नीचे बैठते हैं
तो मुझे बहुत दुख होता है। इस बात का दुख होता है कि आप लोग तो प्रतिमाधारी हैं और मैं एक सामान्य श्रावक के व्रत भी पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो बहुत दुख होता है महाराज श्री। मैं क्या इसके प्रति मेरे क्या कर्तव्य होना चाहिए? कोई बात नहीं, आप ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, वो जिनवाणी ऊपर बैठ रही है। और दूसरा, जिनवाणी उस चुंगे में से निकल रही है। देखो सब नीचे वाले साउंड का चुंगा ऊपर रखा है, देखो ऊपर रखा ना, तो अपने आप को साउंड का चुंगा मान के ऊपर बैठना, कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर रखे बिना आवाज नहीं आती है, इसके ऊपर बैठना पड़ता है। चले, हाँ चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कहता है कि इस कार्यक्रम को यहीं समापन लें, लेकिन बहुत खुशखबरी के साथ कि हम जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उद्देश्य की पूर्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। गिरनार की तरफ से पूरा देश चिंतित रहा है और आज तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर आकर पूज्य श्री से जो दिशा निर्देश लिए हैं, उससे बहुत आशा की किरण पूरे देश में दौड़ी है और शीघ्र ही हम कोई ना कोई हल की ओर पहुंचेंगे, ऐसा मानते हुए आज के जिज्ञासा समाधान को यहीं पर समाप्त करते हुए अब हम चलना चाहेंगे दूसरे सत्र की ओर। आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरा टीम से कहूंगा मंच पर एक बार दिखा दें, ढेर सारे पुरस्कारों की झड़ी इस मंच पर सजी हुई है और यहाँ पर आज पुरस्कार वितरण समारोह होने जा रहा है। अभी पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित पूज्य गुरुदेव के 41वें दीक्षा महोत्सव के अवसर पर तत्वार सूत्र लेखन प्रतियोगिता, 41 बार तत्वार सूत्र के लेखन की प्रतियोगिता की गई थी, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया था और जिन जिन प्रतिभागियों ने भी भाग लिया है और अपनी किताब जमा कराई है, उन सब को ये पुरस्कार आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये उन्हीं के लिए पुरस्कार दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन अलग हैं और उसके बाद अन्य सबको हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और ये पुरस्कार जो आ रहे हैं, ये स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी की पुण्य स्मृति में, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। धन्यवाद। स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी की पुण्य स्मृति में उन्हीं के परिवार के श्रीमान हीरालाल जी बेनाड़ा, विभू बेनाड़ा, दिवोय बेनाड़ा और साथ में श्रीमान निर्मल जी मोठिया परिवार के सौजन्य से ये सब पुरस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और जो पुरस्कार आप देख पा रहे हैं, लगभग 300 के अंदर लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी किताबें जमा कराई हैं लिखकर, लेकिन यहाँ जो पुरस्कार दिख रहे हैं वो केवल वो पुरस्कार हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कंसोलेशन है। लगभग 46 पुरस्कार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।